देखा गया है कि जो टू व्हीलर पे जो चलते हैं लोग, उनमें कमर दर्द ज़्यादा होता है। उसका ध्यान रखना है कि जैसे कुछ लोग, ये आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, बहुत झुक के चलाते हैं। हाँ। और ये बहुत कॉमनली हम लोग इन दिनों में देखते हैं कि जो पीछे बीच का हिस्सा है कमर का, जिसके बिल्कुल चेस्ट के पीछे का हिस्सा है, मिडिल ऑफ बैक जिसको कह सकते हैं, उसमें बहुत कॉमन दर्द, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये यहाँ दर्द होने की। और वो दर्द कई बार रेडिएट होकर नीचे रिब्स तक आ जाता है, और समटाइम्स तो इतना सीवियर होता है कि सांस लेने में भी पेशेंट को दिक्कत होती है। तो उनको लिए मैसेज मेरा ये रहेगा कि वो सीधे बैठें, झुक के नहीं बैठें, और एट ए टाइम ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करें। अगर हम एट ए टाइम ज़्यादा लंबा ट्रैवल करेंगे, ज़्यादा लंबा ड्राइव करेंगे, तो उसके जो व्हीकल का वाइब्रेशन है, तो उसके वाइब्रेशन से जोड़ों में दर्द हो जाता है। दूसरा जो आपने जैसे कहा कि जर्की मूवमेंट्स है, एक स्टडी टाइम्स ऑफ इंडिया में कई साल पहले पब्लिश हुई थी, जिसमें ये पाया गया कि जो खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, उस पर अगर हम चलते हैं तो ये कमर दर्द है ना बढ़ जाते हैं उसमें। और हमारे यहाँ तो खड्डे ही खड्डे हैं, जहाँ खड्डे नहीं है वहाँ स्पीड ब्रेकर हैं जी। हाँ, तो उसमें ये ध्यान रखने की बात है कि हम हमारी स्पीड कंट्रोल रखें, अपना पोस्चर ध्यान से रखें, और सीधे बैठें, झुक के नहीं बैठें। मेरी बहनें जो पीछे बैठी हैं जी, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वो जो ड्राइव कर रहा है उनका ध्यान, अटेंशन अपनी तरफ भी और रोड की तरफ भी है, लेकिन जो पीछे जो बैठे हैं, खासतौर से महिलाओं की आप बात करें, उनको तो अपने पोस्चर का ही ध्यान रखना है। तो वो अपने ध्यान रखें और बिल्कुल है ना सीधे बैठे, झुक के नहीं बैठे। 4 व्हीलर में गाड़ी में अगर हम लोग लंबी जर्नी के लिए जा रहे हैं तो क्या 2-4 बातों का ध्यान रखें जिससे कि वहां जब पहुंचे तो उतर के कमर दर्द ना हो? 4 व्हीलर के अंदर ये है कि जो हम बैठते हैं वो सीट इस तरह से रहनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, पीछे झुकी भी नहीं रहनी चाहिए। जो स्मॉल बैक है उसके लिए जिसको सपोर्ट लगा के रखें, जिसको हम बोलचाल हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में लंबर सपोर्ट कहते हैं, लंबर रीजन के लिए सपोर्ट होता है। प्लस जो हमारी सीट है वो इस तरह से रहनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट हमारा, कि हम स्टीयरिंग के नज़दीक रहें, और जो हमारे हिप जॉइंट है, उस जो हमारा नी जॉइंट है वो हिप जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचा रहे। दूसरा, हम इतना नज़दीक रहें कि अगर हमें पैडल या जो हमारे जो एक्सीलेटर है उस पर अगर हम पैर ले जाएं तो हमें पैर ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़े, और लगातार लंबी ड्राइव नहीं करें। जो बस में सफर कर रहे हैं तो भाई सर हमारे तो हाथ में नहीं होता, बस में बैठे जा रहे हैं, जब रुकेगी तब रुकेगी, तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि कमर के पास में अपना, चाहे और कुछ नहीं है तो अपनी कोई जैकेट या कोई शॉल वगैरह या कोई भी अपना कपड़ा रोल करके अपनी कमर में नीचे लगा ले। टॉवल होता है, कई लोग पुराने जमाने में तौलिया रखते थे, तो वो है ना आप फोल्ड करके, रोल करके, और उसको अपने इस बैग के पीछे लगा सकते हैं। और कई लोग जैसे सो जाते हैं बस में, तो वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें तो आप है ना सर बस में और करो क्या अगर सोओगे नहीं तो नहीं वो ठीक है, लेकिन पर वो स्ट्रेन पूरा बैक पर आता है। हाँ, स्ट्रेन, और फिर उसमें कई बार है ना, जैसे मान लीजिए अचानक हो गया, और ओल्ड एज के पर्सन जो पर्टिकुलरली उनमें जैसे बोन्स वीक हैं, तो कई बार उसमें फ्रैक्चर तक भी हो जाता है। और ध्यान अगर हो सके संभव हो, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में हमेशा नहीं रहता, तो बहुत आगे या बहुत पीछे नहीं बैठना चाहिए। अब सर वो तो चलिए जिंदगी की गाड़ी है, सीट जहाँ मिलेगी, पर आपने जो सुझाव दिए मेरे को उससे पूरी उम्मीद है कि कम से कम अगर इस बीमारी को हम बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे तो कम ये ना हो कि उम्र से पहले हो। इस चीज का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। तो ये था यू मी एंड हेल्थ डॉक्टर सुरेंद्र आबूसारिया के साथ। हमारा ध्यान रखना हमारे अपने हाथ में है, तो अगर जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो उसका ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। जब बात बिगड़ जाए फिर जागने से कोई फायदा नहीं होता, उतनी ही आगे तकलीफ रहती है और हम उतना ही परेशान होते हैं। और मेरी सभी अपनी बहनों से भी यही गुजारिश है कि अपने छोटे से छोटे दर्द को अनदेखा ना करें। आपके ऊपर आपके पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। हमारे लिए स्वस्थ रहना दोनों के लिए, महिला और पुरुष के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हड्डियों का ढांचा तो जी एक बार ही मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमें कोई भी सुझाव देना हो या कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, मैं आपके सभी पत्रों का जवाब दूंगी। हमारा पता नोट कीजिए, यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और ईमेल एड्रेस है umhetv@gmail.com। अगले सप्ताह हम फिर आएंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।